हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू डील इफ समवन बुलीज यू। हम कैसे डील करें जब कोई आपको परेशान करे। तो ये इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगी अपने एग्जाम्पल के थ्रू कि मैंने कैसे इस चीज़ को फेस किया, मैंने कैसे इस चीज़ से डील किया जब मैं इस फेस से गुज़र रही थी। मैं 7th स्टैंडर्ड में एक स्कूल में आई थी। 7th to 11th 12th स्टैंडर्ड तक मैं एक स्कूल में थी जहाँ मुझे रेगुलर बेस पे बुली किया जाता था। मैं बहुत परेशान रहती थी उस चीज़ से। एंड मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि मैं कुछ बोलती नहीं थी उस चीज़ के ख़िलाफ़ कि भाई, मतलब मैं चुपचाप सब कुछ सह रही हूँ और कुछ भी कह नहीं रही हूँ उस चीज़ के अगेंस्ट। बढ़ते बढ़ते इस हद तक चीज़ बढ़ गई कि मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में गलत थॉट्स आने लगे कि भाई अब क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। फिर मेरा 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरा सेक्शन चेंज हो गया था। फिर 11th स्टैंडर्ड में मैं एक नए सेक्शन में आई गई थी जहाँ बच्चे अलग थे, जहाँ लोग अलग थे। बट जहाँ पहले थी उसके कुछ बच्चे वहीं थे तो वो मुझे ट्रबल करने लगे। एट दैट टाइम मेरा एक फ्रेंड बन गया था जो मेरे को बहुत सपोर्ट करता था। उसकी वजह से थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। देन एक टाइम जब आया तो मेरे मन से, मेरे अंदर से निकला कि इसके आगे और नहीं सहना, और नहीं सह सकती। तो मेरी एक फ्रेंड मुझे बहुत इंसल्ट कर रही थी। शी वॉज सेइंग बैड थिंग्स टू मी एंड जस्ट, मेरे हाथ में एक बॉटल थी, मैंने उसको फेंक के मारी। वो पहला टाइम था जब मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई, जब मैंने अपने लिए चीज़, अपने अपने लिए स्टैंड लिया। एंड देन उसके बाद मेरे साथ जो मुझे बुली करते थे वो खोना बंद हो गया। इस पूरी स्टोरी का सिर्फ एक ही मोरल है कि जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो, तब वो चीज़ होना बंद हो जाती है। अगर वो चीज़ मैंने पहले कर दी होती, पहले मैंने बोल दिया होता, तो शायद वो चीज़ इतनी बढ़ती नहीं, शायद मुझे इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता। तो आप अगर अपने स्कूल में, अगर अपने कॉलेजेस में अगर आप बुली फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। सामने वाले को बताएं कि आप, ये नहीं चलेगा और ये सही नहीं है। और आप जितना उस चीज़ को फेस करेंगे, जितना उस चीज़ को आप देखेंगे, या मतलब आप ज़्यादा को सहेंगे, तो आपको उतना ही ट्रबल किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। एंड पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ है, अगर पेरेंट्स अगर देखें कि उनका बच्चे को कोई ट्रबल कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई अगर कोई बुली कर रहा है, तो बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएं। एट दैट टाइम बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने लिए सेफ्टी मतलब क्रिएट कर सके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और बाद में डिप्रेशन बन जाती है। बाद में ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा अपने आप को हार्म भी कर सकता है उस वजह से। तो अगर आपके साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर आपको कोई बुली किया जा रहा है, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। अगर एक मुझे ये चीज़ पता होती तो शायद मुझे इस तक इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता। तो अगर अगर आपका बच्चा इस चीज़ को फेस कर रहा है तो उसको इग्नोर ना करे, उसको मतलब फॉर ग्रांटेड ना ले कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लें। अपने स्कूल की जो बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल है उससे बात करें कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, तो उसके लिए नेसेसरी एक्शन लें। ये चीज़ कोई भी सामने नहीं लाता है कि ऐसा, ये कोई लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट ये चीज़ मेरे साथ होती है, हुई थी पास्ट में, और ये आज भी हो रही है। तो उसके लिए एक नेसेसरी स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, एक नेसेसरी बोलना बहुत ज़रूरी है। सो आज का ये टॉपिक मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।
हैव अ सेफ लाइफ।